श्री बिहारी श्री हरिदास। श्री बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे, कैसे हो आप सब मेरे कन्हैया के प्यारे। तो सबसे पहले लाला को हम उठा लेंगे, बहुत ही प्यार से उनको राधे राधे कह के हमको उठाना है और उसके बाद उनको हम जल ग्रहण करवाएंगे। और मैं जो है ना उनको उठाने के बाद थोड़ा सा प्यार लाड़ दुलार करती हूँ। यहाँ पे मैंने सारा जो भी आभूषण है, वस्त्र हैं, बाल हैं लाला के, वो रख लिए हैं निकाल के पहले ही। और यहाँ पे मैं उनको पानी पिला दूँगी। सर्दियों में थोड़ा सा गुनगुना पानी करके भी पिला देती हूँ, और लाला की जैसी मर्जी हो। और कई सारे सवाल होते हैं हम सब लोगों के मन में कि अगर हम ठाकुर जी अपने घर पे ला रहे हैं तो उनको कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे उनको नहलाना चाहिए, उनके वस्त्र कैसे धोने चाहिए, उनको किस तरह से रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ का हमको भोग लगाना चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी, और मैं जो भी दिन प्रतिदिन आप सब लोगों की सेवा में वीडियो लाऊंगी, वो सारे वीडियोस में मैं आपको एक एक करके सारे टॉपिक्स पे बताऊंगी। तो मेरे पास सबसे पहले एक कमेंट आई थी कि क्या दीदी हम लड्डू गोपाल जी को भोग किस किस चीज़ का लगा सकते हैं और हम उनकी कैसे सेवा करें। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको एक चीज़ बता देती हूँ कि जो भाव होते हैं ना, भगवान भाव के भूखे होते हैं। आपने एक भजन सुना होगा कि भक्त के बस में है भगवान, तो हमारे बस में होते हैं भगवान। आप अगर लाला को अपना पुत्र मान के ला रहे हो, चाहे लाला को आप अपना भाई मान के ला रहे हो, चाहे लाला को आप अपना मित्र, सखा, माँ, बाप, कोई भी रिश्ता दे के आप ला रहे हो लाला को, आप सेवा कर रहे हो उनकी, तो सर्वप्रथम एक चीज़ याद रखें कि वो हैं तो एक परमात्मा ही ना, हैं तो एक वो ईश्वर ही। अगर वो कोई साधारण प्राणी होते, पुरुष होते, या फिर कोई साधारण व्यक्ति होते, तो क्या आप उनकी पूजा करते? मुझे एक सवाल का जवाब आप भी देना कि क्या आप उनकी पूजा करते? नहीं ना, क्योंकि वो एक ईश्वर हैं। इसीलिए तो हम उनको हमारे रिश्ते में बांध के हम उनको श्रद्धा से, भाव से अपने घर पे लाके पूजा कर रहे हैं। अगर वो साधारण प्राणी होते, साधारण व्यक्ति होते, तो हम क्या उनको पूजा करते? नहीं ना। तो चाहे रिश्ता उनसे कोई भी बनाओ, लेकिन भाव तो हमारे मन में वही रहता है ना कि ये ईश्वर हैं। हमारा भाव रहता है एक रिश्ते का, तो हम उनसे वो रिश्ता जोड़ते हैं ताकि हम उनसे जुड़ सकें। हम उनसे एक रिश्ता इसलिए बनाते हैं क्योंकि भगवान हमको स्वीकार कर लें। भगवान तो आपको वैसे भी स्वीकार कर ही लेते हैं अगर आपके भाव शुद्ध हैं, अगर भाव अच्छे हैं तो। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वो एक ईश्वर ही हैं, इसीलिए आप उनकी सेवा कर रहे हो। चाहे वो पुत्र हो या फिर आप पुत्र मान के ला रहे हो, या कोई भी रिश्ते में बांध के उनको ला रहे हो। तो सबसे पहले हमको जो भी उनको भोग लगाना है ना, वो सात्विक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम उनको नहलाए बिना भोग लगा सकते हैं? क्या हम उनको नहलाए बिना उठा सकते हैं? तो देखिए, इस पे मैं एक चीज़ बताती हूँ। मेरे पास लड्डू गोपाल जब से आए हैं, उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए हैं मेरे साथ। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारा परिवर्तन किया है मेरे लाला ने। तो मैं तो अपने इस एक्सपीरियंस से और मेरे आसपास के जितने भी मैंने वाकया देखे हैं उनसे, और जितना भी मैंने अपने धर्म के बारे में जाना है, पढ़ा है, उससे जान के आपको बताती हूँ कि भगवान को आप है ना सिर्फ मन शुद्ध रखिए, भाव दीजिए, सात्विक रखिए। कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए आपके आसपास। जैसे आप कभी भी कर रहे हो, कभी आप
वैसे तो आप नहा धो के शुद्ध ही करिए, लेकिन कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि हम नहीं कर पाते हैं, तो आपके भाव अच्छे होने चाहिए। आपके भाव क्या हैं वो डिपेंड करते हैं। एक तो भाव है कि अरे मेरे लाला को भूख लगी होगी, मैं जल्दी से बना देती हूँ, कहीं नहाने धोने में, घर गृहस्थी के काम करने में व्यर्थ समय ना हो जाए, तो मैं मेरे लाला को सुबह सुबह अच्छा सा भोजन बना के, अच्छा सा भोग बना के भोग लगा देती हूँ। एक तो वो भाव होता है, और एक भाव होता है अरे मेरे काम के लिए देर हो जाएगी, चलिए हम ऐसा करते हैं, पहले ये सब जो बनाया है इसमें से भगवान को भी निकाल देते हैं, क्या है रखना ही है ना। तो भाव दो तरीके के होते हैं। तो आप पहले ध्यान रखें कि भाव आपका अगर वो है ना, तो भगवान आपका स्वीकार कर लेंगे। एक कहानी है, संक्षिप्त में आपको मैं सुनाऊंगी, संक्षिप्त में, क्योंकि बहुत बड़ी है तो कुछ लाइनों के द्वारा ही मैं उसको सुनाऊंगी, और अगर आप कहोगे तो पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगी। कि कर्माबाई जो है ना भगवान की परम भक्त थी। तो कर्माबाई बचपन से ही उनके माँ बाप को अपने परिवार में देखती आ रही थी कि वो भगवान को बहुत ज़्यादा मानते थे, श्री कृष्ण जी को, और उनकी बहुत सेवा करते थे उनके पिताजी जो थे। तो वो बचपन से वो देखती आ रही थी। तो एक दिन किसी कामवश उनके पिताजी को बाहर जाना पड़ा, तो उन्होंने बोला कर्मा बेटा इधर आओ और आप कृष्ण भगवान जी को भोग रोज़ लगा देना, मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो मुझे मेरे कृष्ण जी की चिंता रहेगी, तो आप इनको भोग जरूर लगा देना। तो कर्माबाई ने बोला ठीक है पिताजी। तो वो कर्माबाई जो थी उनको इतना ज़्यादा कभी मतलब ज्ञान नहीं था कि सेवा पूजा कैसे की जाती है। अपने पिताजी को वो देखती थी जैसे ही उन्होंने किया। वो सुबह स्नान आदि से निवृत्त होती हैं और भगवान जी के आगे भोग रखती हैं और कहती हैं लो भगवान जी ग्रहण करो। फिर अपने कामों में लग जाती हैं, आती हैं देखती हैं तो कुछ भी भगवान ने नहीं खाया होता है। फिर वो दोबारा कहती हैं कि खा लीजिए प्रभु, तो भगवान ने नहीं खाया होता है। कुछ समय के बाद वो देखती हैं तो ऐसे ही करते करते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उन्होंने नहीं खाया होता है। फिर वो आती हैं और बोलती हैं कि जब तक आप नहीं खाओगे तब तक मैं भी ग्रहण नहीं करूँगी। तो इसी तरह भगवान जी को वो बोल के बैठ जाती हैं। तो भगवान जी फिर देखते हैं कि कर्माबाई तो बहुत ज़्यादा हट पे हैं, वो भक्ति में हैं, भाव में हैं। तो भगवान फिर उनका जो बनाया हुआ था खिचड़ी का भोग ग्रहण करते हैं। तो फिर कर्माबाई बहुत खुश हो जाती हैं और नित्य प्रतिदिन उनकी वह प्रतिक्रिया बन जाती है कि वो रोज़ भगवान को भोग लगाती हैं। लेकिन वो सोचती हैं कि मैं घर के कामों में लेट हो जाती हूँ तो मेरे भगवान को तो भूख लगती होगी। तो वो सुबह सुबह उठ के सबसे पहले भगवान के लिए नहाए धोए बिना ही भोग बनाती हैं और सबसे पहले भगवान को भोग धराती हैं। तो उनके पीछे भाव उनका ये होता है कि मेरे भगवान मेरे काम की वजह से कब तक भूखे रहेंगे। तो भगवान रोज़ उनका भोग ग्रहण करते हैं। तो ऐसा करते करते उनको एक साधु देखता है। तो वो बोलता है कर्मा भाई तुम बिना नहाए धोए भगवान का भोग धराती हो, तुम पाप लगेगा। तो वो दूसरे दिन से बोलती हैं कि नहीं साधु महाराज मैं ऐसा नहीं करूँगी, कल से मैं नहा धो के स्नान आदि करके ही भोग लगाऊंगी। तो वो अपने स्नान आदि करती है, घर का काम करती हैं, तब तक बहुत देर हो जाती है और भगवान उनके घर आते हैं बालक का रूप लेके और कहते हैं माँ मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है। वो बोलती हैं बच्चा थोड़ी देर रुको, क्योंकि रोज़ आते थे भगवान उनके घर खाना खाने। तो फिर वो भगवान सपने में जाके साधु को बोलते हैं कि तूने जो बोला है वो उसके कारण मेरे भोग में देर हो जाती है। तो साधु घबरा जाता है और दौड़ के कर्माबाई के पास जाता है और बोलता है जैसे आप भगवान को भोग धराते थे वैसे ही आप धराइए, क्योंकि ठाकुर जी है ना आपकी खिचड़ी के बिना कहीं भी भोग नहीं लगाते, वो भूखे रहते हैं। और भगवान जी इसी तरह भोग और प्रेम को और भाव को चुनते हैं। तो आप हमेशा प्रेम से कीजिए, आप भाव से कीजिए कि मुझे मेरे लाला की सेवा करनी है, वो ज़रूर स्वीकार करेंगे। बस आप थोड़ी साफ सफाई का और सात्विकता का ध्यान रखिए। तो ये आज के आपके प्रश्न का उत्तर है कि हम बिना नहाए धोए कर सकते हैं क्या। तो आप भाव रखिए और साफ़ सफाई तो रखिए ही। ऐसा नहीं है कि गंदे हाथों से गंदगी से आप करो, थोड़ा सा आप ध्यान रखो। अगर आपकी कोई ऐसी व्यवस्था है कि आप बीमार हो, आपके कोई परेशानी है, तो आप बिना नहाए कर सकते हो। लेकिन अगर आप भोग धरा रहे हो तो शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए, उसमें तामसिक भोजन नहीं होना चाहिए। और इसके ऊपर मैं आने वाले व्लॉग में, आने वाले वीडियो में
पूरी चर्चा बताऊंगी कि आप किन किन स्थितियों में भगवान के सामने क्या क्या भोग रख सकते हो और क्या क्या उनको खिला सकते हो, क्या क्या उनको नहीं खिला सकते, किस फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, किस चीज़ का लगा सकते हैं, किस चीज़ का नहीं। तो अगर आपके घर पे भी लड्डू गोपाल जी हैं तो आप ये गलती भूल के भी ना करें कि उनको लहसुन प्याज का भोग लगा दें, या फिर कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है आप रख देते हो गलती से, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप जानबूझ के उनको रख रहे हो, हाँ मेरे मन में कभी कभी भाव ऐसा होता है कि हम सब चीज़ खा रहे हैं, हमारे लाला नहीं खा पा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें अलग से बना ली जाती हैं, कुछ चीज़ें भाव की होती हैं, तो आपको ये चीज़ें ध्यान ज़रूर रखनी है। आज के लिए राधे राधे। आप सब लोगों ने इतना सपोर्ट किया है मुझे, उसके लिए हृदय से आपका बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को दिल से बहुत सारा प्यार और आभार। मेरे लाला आप सब पे हमेशा कृपा बनाए रखें। आप सबके भगवान कृष्ण जी, लड्डू गोपाल, मेरे श्याम जी सब पे कृपा करते हैं और सब पे कृपा करेंगे। आप सब ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और वीडियो पे प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट जरूर किया कीजिए आपके मन में जो भी प्रश्न हो या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उनके लिए। जय श्री राधे कृष्ण।